करते हैं SSC-GD का नोटिफिकेशन, जिसकी एप्लीकेशन फॉर्म की फिल डेट है 1 दिसंबर 2025 से 21 दिसंबर 2025। और SSC-GD की जो लास्ट डेट है वो मैंने बता दिया आपको, 31 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है। और उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म की करेक्शन डेट होगी वो 8 जनवरी से 10 जनवरी होगी। और एग्ज़ाम जो होगा आपका CBT वो फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच में प्रस्तावित है। यहाँ पे जो टोटल आपकी सैलरी मिलती है वो 21,700 से लेके 69,100 के बीच में मिलती है। यह पे लेवल 3 की जॉब है। यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो BSF में 616, CISF में 14,595, CRPF में 5,490, SSB में 1,764, ITBP में 1,293 और AR में 1,706। Nationality: candidate must be a citizen of India. Vacancies in CAPF and AR are state UT area wise. Hence, a candidate must submit a domicile certificate PRC against his domicile state और UT। एज लिमिट की बात करें 1 जनवरी 2026 को आपकी डेट काउंट की जाएगी। आपकी जो एज होनी चाहिए, एज ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी 18 to 23 ईयर एज ऑन 1/1/2026। कैंडिडेट born not before 2 January 2003 and not later than 1 January 2008। समझिए, 2003 2 जनवरी और से पहले का और 2008 1 जनवरी के बाद का कैंडिडेट न हो। परमिशनली रिलैक्सेशन इन अपर एज इसमें मिलता है 5 ईयर SC/ST के लिए, OBC के लिए 5 ईयर 3 ईयर और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर। माइग्रेशन मीन्स परमानेंट शिफ्टिंग फ्रॉम वन स्टेट UT, shifting from one district to another district within the same state UT does not constitute migrate। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट से पहले कैंडिडेट ने 10th क्वालिफाई कर लिया। कैंडिडेट who have not acquired the essential education qualification as on the stipulated 1/1/2026 will not be eligible and need not to apply। अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स का इनिशिएटिव मिलता है। NCC का B सर्टिफिकेट पर 3% का और NCC के A सर्टिफिकेट पे 2% का इनिशिएटिव मिलता है। The crucial date for the purpose will be 2026 1 जनवरी। NCC certificate must have been issued on before 1 January 2026 और the benefit is not available for the ex-serviceman। ये बेनिफिट एक्स सर्विसमैन के लिए उपलब्ध नहीं है। अगला एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ। मेरठ का जो सेंटर कोड है वो है 3011।
प्रयागराज, वाराणसी का 3013, गया का 1230 ये सभी सेंट्रल रीजन्स है जो बिहार उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ईटानगर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर, इम्फाल, शिलोंग, ओजोल, दीमापुर, कोहिमा, अगरतला, ये सभी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है दिल्ली, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर, देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की, ये सभी नॉर्दर्न रीजन के अंतर्गत आते हैं। नॉर्दर्न रीजन में आता है दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड। अब आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, तो सीबीटी जो होगा वो किस तरीके का होगा ये बता देते थे आपको। सीबीटी विल कंसिस्ट ऑफ द one objective type paper containing 80 questions carrying 2 marks each with the following composition: Part A, General Intelligence and Reasoning, 20 questions, 40 marks. Part B, General Knowledge and General Awareness, 20 questions, 40 marks. Part C, Elementary Mathematics, 20 questions, 40 marks. Part D, Hindi/English, 20 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। तो ड्यूरेशन होगी आपको 80 क्वेश्चंस की, जो होगी 60 मिनट। ऑल द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। द सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द इंग्लिश एंड 13 रीजनल लैंग्वेज: असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, etc. There will be a negative marking of 0.24 marks for each wrong answer. Candidate